दोस्तों, क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा किस उम्र में आते हैं? अगर आप रिपोर्ट्स में देखें तो 65 साल जो आदमी लोग होते हैं, मेल होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनके लिए 65 साल देखा गया है और जो फीमेल होती हैं, वो 72 साल की उम्र में ये एक एवरेज निकाला गया है और इसमें हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप इस पे खुश मत होइए क्योंकि अगर आप 30 से 40 साल की उम्र में भी हैं, तो भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिपोर्ट्स में देखा गया है। रिसेंट की जो रिपोर्ट्स आई हैं मतलब जो ख़ास करके अगर साल की बात करें तो 2020 के साल के बाद की रिपोर्ट्स देखी गई कि जो भी लोग 30 से 40 उम्र के लोग हैं, उनमें भी हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा इस समय देखा जा रहा है। और आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे अपने आस-पड़ोस बहुत इस समय सुनने को मिल रहा होगा कि इसके हार्ट अटैक पड़ गया, इसके हार्ट अटैक हो गया तो और वो काफ़ी जवान थे, ना कि वो कुछ खाते-पीते थे उल्टी-सीधी चीज़ें, फिर भी उनको हार्ट अटैक हो गया। रिसेंट डाटा के हिसाब से 50% हार्ट अटैक जो इस समय हो रहे हैं वो 40 साल की उम्र या उससे कम की उम्र के लोगों में भी हो रहे हैं और इनकी जो प्रतिशत है 50% जैसा कि मैंने बताया है। तो क्या हो दोस्तों अगर मैं आपको एक ऐसी डिवाइस के बारे में बता दूं मतलब एक सिंपल सी डिवाइस बीबी की जो डिवाइस होती है बीबी जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं वही एक डिजिटल डिवाइस जो होती है उसी से केवल सिंपल उस एक डिवाइस से अगर आपको ये पता चल जाए कि हार्ट अटैक आपको आएगा या नहीं आएगा आप हार्ट अटैक के कितने पड़ोस में हैं या कितने दूर हैं इन सभी की जानकारी अगर आपको एक सिंपल मशीन से आपके घर बैठे भी अगर आपको पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसी चीज़ को मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, मैं ना ही कोई डॉक्टर हूँ, ना ही कोई हार्ट के लिए डॉक्टर हूँ, ना कोई मैं सर्जन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक जितनी भी रिपोर्ट में दिखाऊँगा या जितना भी डाटा मैं बता रहा हूँ, वो सारा मैंने इंटरनेट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से, इन्हीं सब चीज़ों से मैंने देखा है, समझा है रिपोर्ट्स को और मुझे लगा कि ये चीज़ें सही हैं। मुझे लगा कि शायद ये सब चीज़ें कुछ जो नॉर्मल परिवार हैं, जो डेली मर्रा और डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, उनको शायद ये मदद कर सके। इससे एटलीस्ट इतना इंडिकेशन ज़रूर आपको मिल सकता है कि शायद आप इस हार्ट अटैक के कितना पड़ोस या दूर हैं, इंडिकेशन मिलते ही आप डॉक्टर के पास विज़िट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, इससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। 5 मिनट सिर्फ़ इसमें लगेंगे और आप सारी डिटेल्स अपने बारे में जान जाएँगे। तो इस टेस्ट का दोस्तों नाम है एंकल ब्रेशियल इंडेक्स टेस्ट जिसको हम एबीआई टेस्ट भी कहते हैं। अब आगे की जितने भी पूरा वीडियो होगा उसमें मैं एबीआई टेस्ट ही यूज़ करूँगा। एबीआई शॉर्ट फॉर्म होता है और यही मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? तो इस टेस्ट को जैसा कि मैंने बताया पता करने के लिए सिर्फ़ एक सिंपल सी चीज़ चाहिए जो कि बीपी मशीन एक डिजिटल होती है, बस उतनी ही चीज़ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक एक्चुअली में होता क्यों है? देखिए दोस्तों, जो जब कभी आपको हार्ट अटैक की चीज़ें अगर पता चले या ना भी पता चलें, कुछ भी आपको दिक्कत लगती है, तो आप सबसे पहले जो अपना रिपोर्ट होती है, अपने डॉक्टर के पास आप ले जाते हैं और उन्हें दिखाते हैं और डॉक्टर आपसे यही कहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, ये बोला जाता है और उसके लिए वो लोग थोड़ी-सी डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देते हैं। मेडिसिन देने के बाद बोलते हैं, "थोड़ा-सा आप रेस्ट कर लीजिए और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा।" आप लोग भी बड़ी शांति से आके बैठ जाते हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली में रियल दिक्कत नहीं है। रियल दिक्कत यहाँ पास है आर्टेरियल प्लेग। जी हाँ, ये क्या चीज़ होती है आपने कभी सुना होगा आर्टेरियल प्लेग देखिए ये चीज़ होती है जैसे जाड़ों में आपने ठंडक में देखा होगा कि आपके नाक निकलने लगती है और बहुत ही चिपचिपी टाइप में होती है। तो प्लेग वो इसी प्रकार का एक चिपका पदार्थ एक तरीके से होता है जो कि अंदर होता है और ये जो प्लेग होता है वो अगर मान लीजिए कि निकल जाता है या फट जाता है तो वो क्या होता है आपके शरीर में ब्लड में फ्लो होने लगता है और जब ये फ्लो होता है तो वो आपके कभी-कभी किसी-किसी के हार्ट में भी चला जाता है और जैसे ही ये हार्ट में एंटर करता है, आपके हार्ट अटैक हो जाता है। और जब ये मान लीजिए कि यही चीज़ आपके माइंड में अगर चली जाती है, तो आपको स्ट्रोक हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में इसकी दिक्कत क्या है। तो जो असली टेस्ट है, वो प्लेग का होना चाहिए, जिसे आप डॉक्टर से भी करा सकते हैं और अगर आप चाहें तो घर बैठे जैसे मैंने बताया अभी आपको बताऊँगा, उससे भी आप कर सकते हैं, सिर्फ़ 5 मिनट लगेंगे। तो जो-जो चीज़ें मैं बताऊँगा, वो चीज़ें आप रख लीजिए। सबसे पहले आपके पास बीपी मशीन डिजिटल की होनी चाहिए। आप पेन पेपर एक रख लीजिए, जिससे कि आपको कुछ रीडिंग्स नोट करनी पड़ेंगी और आप जहाँ बैठे हों, वहाँ सोफ़ा या मान लीजिए बेड आपका हो बिल्कुल आराम से क्योंकि रिलैक्स करके आपको नापना होगा। तो सबसे पहले आप अपने रूम में चले जाइए, 5 मिनट के लिए पहले आप रेस्ट कर लीजिए क्योंकि आपकी जो धड़कन है, वो आराम से रिलैक्स मोड में आ जाए। इसके बाद आपको नापना है। तो आप कॉपी पेन पे लिख लीजिए सबसे पहले अपनी किताब पे लेफ्ट आर्म और लेफ्ट एंकल और राइट एंकल। हिंदी में भी मैं बता देता हूँ कि दायाँ और बायाँ दोनों हाथ के जो हाथ में यहाँ पास बीपी नापते हैं वैसे और पैरों जहाँ पैर खत्म होता है उस पैर के बिल्कुल नीचे
पीछे के पास वहाँ लेफ्ट राइट मतलब दाएँ और बाएँ दोनों तरफ आपको नापना है। आप क्या करेंगे सबसे पहले 5 मिनट का आप रेस्ट करने के बाद एक टाइम मतलब एक बार पहले दाएँ हाथ में फिर द बाहिने बाएँ हाथ में, दाएँ पैर में और बाएँ पैर में एक-एक करके आप रीडिंग लेंगे। रीडिंग मान लीजिए कि जैसे लेफ्ट एंकल में आपकी रीडिंग आती है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ 126/74 ठीक हो? 126/74 मान लीजिए लेफ्ट एंकल का आता है। राइट एंगल का मान लीजिए आपका 120/58 आता है। इसके बाद लेफ्ट आर्म का अगर 114/72 मान लीजिए आपका आता है और राइट आर्म का 107 मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस प्रकार रीडिंग आती है। सबकी रीडिंग अपनी अलग-अलग आएगी, बिल्कुल सेम नहीं आएगी। अब यहाँ पास क्या करना है, जो भी सब में से जो मतलब जो लेफ्ट एंकल और राइट एंकल में से जिसकी डिजिट ऊपर वाली डिजिट मतलब 126/74 आपने लिखा होता, उसमें से जो सबसे ऊपर वाली डिजिट है, जो बड़ी वाली डिजिट, उस वाली डिजिट को आपको उठा लेना है। जैसे मेरे वाले केस में 126 बड़ी वाली डिजिट है, उसको उठा लेना है। इसके बाद आपको लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में से भी ऊपर वाली जो संख्या जो सबसे बड़ी है, वो उठा लेनी है, जैसे कि 114 114 दोनों को रख के डिवाइड कर देना है एक-दूसरे से। इसके बाद एक संख्या निकल के आती है 1.1 मेरे केस में 1.1 निकल के आई है। अब यहाँ से आपको ये संख्या मिल गई जो कि 1.1 अब इसी से सब कुछ आपको पता चलेगा, यही है एबीआई। एबीआई की वैल्यू यही है 1.1। अब इससे क्या पता चलेगा? इससे आपको 4 चीज़ें पता चलेंगी। अगर मान लीजिए कि जो एबीआई की जो वैल्यू है, जो आई 1.1 वो वैल्यू अगर मान लीजिए 1 से 1.4 के बीच में अगर है, तो मतलब कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई हार्ट अटैक की कोई भी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आप संतुष्ट हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी जो संख्या है वो 0.9 या 1 इन दोनों के बीच में है या इससे कम है मान लीजिए, ठीक है? तो आपको थोड़ी-सी चिंता करने की बात ये है, लेकिन बहुत टेंशन मत लीजिएगा, इसमें थोड़ा वर्कआउट करेंगे, अपने जो खान-पीन है उसको अगर चेंज करेंगे, फाइबर ज़्यादा लेंगे, तो आराम से सही हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। दिक्कत अब लास्ट के 2 केसेस में आती है। कौन से? अगर मान लीजिए नंबर आपका 0.8 से कम अगर है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात ज़रूर है, आपको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ आपको टेंशन लेने की बात है, आपको मिलना चाहिए डॉक्टर से। और अगर मान लीजिए 1.4 से ज़्यादा की अगर आ जाती है, अब भी आपको टेंशन लेने की बात है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों हार्ट की नीचे दिक्कत हो रही है और इसके लिए क्या खान-पीन करना हमें बढ़ाना चाहिए, क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए या मान लीजिए कि क्या हमें फूड चेंज करना चाहिए या मान लीजिए हमें अपना जो भी वॉकिंग है, एक्सरसाइज़ है, ये सब चीज़ें चेंज करनी चाहिए। तो सिर्फ़ 2 संख्याओं में अगर 0.8 से अगर कम है या 1.4 से ज़्यादा है, इन दोनों केसेस में दिक्कत हो सकती है। तो बस यही 4 रीडिंग ले करके आपको डिवाइड करके देख लेना है, क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आए दोबारा से रिपीट करके फिर से देख लीजिए। पूरी रीडिंग्स लिख के आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से हैं। तो इतनी ही सिर्फ़ चीज़ें करनी है सिंपल, आपके पास डिजिटल मशीन होनी चाहिए वही बीपी वाली और आप आराम से चेक कर सकते हैं 5 मिनट में कि आपको किस तरीके से हार्ट अटैक अगर आ सकता है या नहीं आ सकता, आने वाले समय में क्या दिक्कत हो सकती है। अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो उन्हें ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है किसी के पास इतनी सुविधाएँ अवेलेबल ना हो, तो उन्हें यूज़फुल हो जाए, उनके लिए काम में आ जाए। तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सारा काम मैं शुरू से लेके ज़ीरो तक की इस एंड तक की आप तक पहुँचाने तक वीडियो में सब कुछ मैं सिंगली सँभालता हूँ। इसलिए प्लीज़ शेयर करिए हमारी वीडियो को और हमें मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए।